हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा कर। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401, BFA फोर्थ ईयर। तो हमने कल बात की थी चोलामंडल कला परिदृश्य के बारे में। 1966 का है ये। तो इसमें हम बात करते हैं आज। कल हमारा टॉपिक चल रहा था ये इनमें पन्नीकर, सनत राजन, रेडप्पा नायडू, वासुदेव, अनीता जैकब, जानकी राम, राजा वेलू, एंथनी दास, विश्वनाथन, अनुस्वामी तथा नंदगोपाल सम्मिलित थे। मद्रास में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना तथा केंद्र सरकार द्वारा बुनकर सेवा केंद्र की एक शाखा भी स्थापित हुई है ना। जो मद्रास में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी वो केंद्र सरकार द्वारा बुनकर सेवा केंद्र की एक शाखा भी उसमें स्थापित हुई, जिससे कलाकार समाज से अधिक जुड़ने लगे। पन्नीकर ने उठती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कला विस्तार को हस्तशिल्प की ओर ले जाने का प्रयास किया तथा हस्तशिल्प संघ की स्थापना भी की है ना। उन्होंने सारी चीज़ें देखते हुए जो कला विस्तार था उसको हस्तशिल्प की ओर ले जाने का प्रयास भी करा और हस्तशिल्प संघ की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से विक्रय एवं वितरण द्वारा प्राप्त लाभ कलाकार सदस्यों को पहुंचाया है ना। उसके माध्यम से ही विक्रय एवं वितरण दोनों द्वारा प्राप्त लाभ कलाकार सदस्यों को पहुंचाया तथा इटली में निर्यात की गई बातचीत कलाकृतियों की आय से 1964 ईस्वी में मद्रास से कुछ दूर महाबलीपुरम नवीन राज्य मार्ग पर 8.5 एकड़ भूमि क्रय थी है। तो इटली में जो उन्होंने निर्यात की गई थी कृतियाँ, उसकी आय से 1964 ईस्वी में उन्होंने मद्रास से कुछ दूर महाबलीपुरम है, वहाँ पे नवीन राज्य मार्ग पर उन्होंने 8.5 एकड़ भूमि क्रय की। धीरे धीरे यह भूमि आबादी में बदलती गई, मतलब धीरे धीरे जो वो भूमि थी वो आबादी में बदलती चली गई, ठीक है। तथा 1966 ईस्वी में पन्नीकर ने यथावत कलाकार ग्राम की स्थापना की नहीं, जिसे चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद इन्होंने 1966 ईस्वी में पन्नीकर जी ने यथावत कलाकार ग्राम की स्थापना की है ना। किसकी स्थापना की? कलाकार ग्राम की। और 1966 में इन्होंने की थी, जिसे चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से, जो आप ये पढ़ रहे हो चोलामंडल। यह कलाकारों का पहला ग्राम तथा देश का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र है ना। मतलब कलाकारों का ये पहला ग्राम भी था और देश का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र भी। यहाँ कलाकारों के योग्य स्टूडियो, एक स्थायी कला दीर्घा, एक धातु कार्य यानी मेटल शॉप तथा बातिक कार्यशालाएं, अतिथि गृह, कलाकारों के कार्यालय, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, कलाकार आवास उपलब्ध है ना। तो इसमें क्या बताया है कि जो इन्होंने 1966 ईस्वी में इन्होंने पन्नीकर जी ने जो कलाकार ग्राम की स्थापना की है वो उसे चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कलाकारों का इन्होंने पहला ग्राम भी बताया है और इसको देश का महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र भी है ना। और जितने भी कलाकार हैं यहाँ के, जो जितने भी कलाकार हैं उनके उन्होंने इसमें क्या क्या बनवाया है ना। कलाकारों की योग्य, मतलब उन्होंने स्टूडियो बनवाए हैं है ना। स्थायी कला दीर्घा बनवाई हुई है, धातु कार्य यानी जो वर्कशॉप होती है मेटल वाली वो बनवाई हुई है, बातिक कार्यशाला है, अतिथि गृह हैं जहाँ पे अतिथि रुकते हैं, कलाकारों के कार्यालय हैं ना, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन भी है और कलाकार आवास उपलब्ध भी है। तो ये सारी इन्होंने वहाँ पे सुविधाएं करवाई थी पन्नीकर जी ने। यह ग्राम युवा कलाकारों की आवश्यकता के अनुरूप सृजनात्मक कलाकार
के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णकालिक आवास की आवश्यकता अनुरूप निरंतर विकास होता गया। मतलब इसमें ये बताया है कि जो वहाँ के गांव के जो युवा कलाकार थे उनकी जो आवश्यकता थी है ना उसके अनुरूप, यानी जो सर्जनात्मक कलाकार थे उसके रूप में कार्य करने के लिए उनकी जो भी आवश्यकता थी आवास की और जो काम की आवश्यकता थी, तो उस चीज़ में इन्होंने निरंतर विकास किया है ना। मतलब ये कुछ ना कुछ उसमें करते गए। तो इसमें ये बताया यह ग्राम युवा कलाकारों की आवश्यकता के अनुरूप सृजनात्मक कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णकालिक आवास की आवश्यकता अनुरूप निरंतर विकसित होता गया। ठीक है। यह कलाकार अतिरिक्त समय में धनोपार्जन हेतु हैंडीक्राफ्ट में सृजनात्मक कार्य भी करते हैं। जो ये कलाकार हैं वो अतिरिक्त समय में, यानी जो एक्स्ट्रा उनका समय होता है धनोपार्जन हेतु यानी धन के लिए हैंडीक्राफ्ट में सृजनात्मक कार्य भी करते हैं। यानी जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें ये क्रिएटिव अपनी साइड से सृजनात्मक कार्य भी ये करते हैं जब इनका एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें। पन्नीकर ने मृत्यु पर्यंत अपने निकटवर्ती साथियों के साथ चोलामंडल में ही कार्य किया। मतलब जो पन्नीकर जी थे उन्होंने अपनी मृत्यु के टाइम पे उसके निकट जो उनके निकटवर्ती जो जितने भी उनके साथी थे मित्र थे उनके साथ ही उन्होंने चोलामंडल में ही उन्होंने कार्य किया था। पन्नीकर की मृत्यु उपरांत मद्रास आंदोलन के साथ भारतीय समकालीन कला को जो महत्वपूर्ण परिदृश्य मिला था वह यकायक धराशायी होने लगा है। मतलब उनकी मृत्यु के प्रांत जो मद्रास आंदोलन के साथ उनको कला को जो महत्वपूर्ण परिदृश्य मिला था वो धीरे धीरे धराशायी होने लगा था। ठीक है। तो इसमें यही है कि ज़्यादातर इसमें यही बताया है कि जो पन्नीकर जी थे उन्होंने चोलामंडल का परिदृश्य के लिए क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल कराई और क्या क्या मतलब सारा वर्क उन्होंने जो किया है। ठीक है। जैसे इसमें ये सारे आर्टिस्ट इसमें सम्मिलित थे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और मद्रास में इन्होंने राज्य ललित कला अकेदमी की इन्होंने स्थापना भी करवाई है। ठीक है। और शाखा भी स्थापित हुई थी इनके द्वारा बुनकर सेवा केंद्र की। और ये कलाकार समाज से तभी से जो कलाकार थे वो समाज से अधिक जुड़ने लगी थे, है ना। और हस्त शिल्प की संघ की इन्होंने स्थापना भी करवाई इसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मेन चीज़ें हैं जैसे आगे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके लिए कि कलाकार ग्राम की स्थापना इन्होंने कब कराई, किसने कराई, तो पन्नीकर जी ने 1966 में। और इसको चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये पहला कलाकारों का पहला ग्राम है और देश का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र। उसके बाद प्रादेशिक शैली में बदलने लगा। जब ये धीरे धीरे धराशायी एकाएक धराशायी होने लगी तो प्रादेशिक शैली में ये बदलने लगा। किंतु कुछ कलाकारों ने पन्नीकर की तकनीक, तांत्रिक तत्व, ज्योतिष रेखा चित्र, बीजगण के आकार, लेखन कला तथा एकाग्रत अमूर्तवाद को आगे बढ़ाया। ठीक है। यानी जो कुछ कलाकार थे उन्होंने पन्नीकर की जो तकनीक थी वो तकनीक कौन कौन सी थी, तांत्रिक तत्व थे जैसे ज्योतिष रेखा चित्र थे, बीज गणित के आकार थे, लेखन कला थी, है ना, और अमूर्तवाद था, तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। मद्रास में बंगाल जैसा कला आंदोलन नहीं था। मतलब मद्रास की बात थी, जैसा बंगाल में कला आंदोलन था ऐसा वहाँ पे मद्रास में नहीं था। ठीक है। तो जो कुछ कलाकार थे उन्होंने पन्नीकर की ये कुछ जो टेक्निक्स थे उनको आगे बढ़ाया था, पर फिर भी मद्रास में जैसा बंगाल में कला आंदोलन था वैसा नहीं था। राय चौधरी की स्वच्छंद विचारधारा ने कला में रोमांस तो उत्पन्न किया किंतु किसी प्रकार की विचारधारा नहीं बन पाई। यानी जो राय चौधरी जी थे तो उनकी जो स्वच्छंद विचारधारा थी तो उसमें कला में रोमांस तो उत्पन्न किया था पर उसकी विचारधारा नहीं बन पाई थी किसी भी तरह, जैसे मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। रोमांस उत्पन्न हुआ था कला में पर जो एक विचारधारा बन पाती है वो उनकी नहीं बन पाई थी, है ना। जो पन्नीकर जी के
टाइम में था, या जो पन्नीकर जी ने किया था वो उस तरह से राय चौधरी जी नहीं कर पाए। ठीक है, तो बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे।